स्टूडेंट्स वेलकम। और ये 10th साइंस और साइंस के अंतर्गत जो पहला अध्याय है उसके अंतर्गत ये है लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम लेकर चल रहे हैं सबसे पहले इस अध्याय के अंदर उपयोग में आने वाले सारे सूत्रों को, ताकि आपको जब इस अध्याय को पढ़ना पड़े तो कहीं भी किसी सूत्र को रटना ना पड़े। और उसके लिए हमने बेसिक लेक्चर दिया था पहले भी आपको, और उसी से, लेकिन उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा थी। अब उनमें से छांट करके उन सूत्रों को ज्यादा लिया गया है जो कि आपके सिलेबस में और पहले लेसन के अंदर में यूजेबल है। अब ये आप देख पा रहे हैं 23 सूत्र हैं और ये 23 सूत्र देखकर घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसको सिस्टम से और प्लान के साथ काम करेंगे और वो आपको बनेंगे। तो इसमें इन सूत्रों में सबसे पहले आप एक एक को रीड अप करें और ये देखें कि क्या यूज हुआ है। देखेंगे, पहला है सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड, लेड नाइट्रेट, फॉर्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और लेड ऑक्साइड। इन नामों को सुनते हैं तो सबसे पहले टेंशन बढ़ जाती है केमिस्ट्री में। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस लेक्चर के एंड होने के बाद आपको ये लगभग सारे सूत्र बहुत ही आसानी से बनेंगे। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट किस बात की है पहले ये मालूम। एक तो जिसने डेवलप लेक्चर ज्वाइन कर चुके हैं बेसिक लेक्चर, उनको तो मालूम है कि क्या करना है। मैं मान लेता हूं कि उसको किसी ने ज्वाइन नहीं किया था, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्लियरिटी के साथ चीजें समझ आए, मैं उन बिंदुओं पे कुछ चर्चा 5 मिनट पहले मैं कर लेता हूं। इसमें आपको देखना यह है कि हर किसी में, ये देखें, ये सोडियम का उपयोग हुआ है तो आपको मालूम है कि सोडियम धनायन होता है, लेकिन सोडियम पर कितना धनायन होता है ये आपको लर्न होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि सोडियम ये हुआ Na+, ऑक्साइड, तो ऑक्साइड O पे होता है डबल माइनस। यानी आपको इतना ही तो पता हो, जब आपसे कहा जाता है सोडियम ऑक्साइड तो सोडियम को पहले लिख लो, ऑक्साइड को लिख लो। अब आपको यह लर्न होना चाहिए कि सोडियम पे सिंगल प्लस होता है और ऑक्सीजन पे डबल माइनस। क्यों, कैसे होता है, इस बात की जानकारी नहीं है तो आप बेसिक लेक्चर को जाके एक बार देख लेना। देखिए, इसके बाद ये जो 2 माइनस है वो आएंगे इसके नीचे, इसका जो 1 प्लस है वो इसके नीचे। तो फाइनली आपके पास फार्मूला बन जाएगा Na2O, ये बन गया सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला। इसी प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम का होता है Mg। आपको इसमें मालूम हो कि कितने प्लस हैं, ऑक्साइड यानी O डबल माइनस। ये दोनों इक्वल होते हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये कैंसिल करेंगे। तो फाइनल जो फार्मूला है वो प्राप्त होगा आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं, Al पर होते हैं ट्रिपल प्लस और ये है O डबल। ये 2 नीचे यहां आएंगे और ये 3 नीचे यहां, तो यहां आएगा Al2O3। कोई कंफ्यूजन? तो आप समझ पा रहे हैं कि पुराने लेक्चर से यदि आपको धन और ऋण का नॉलेज है तो आप सो इसी तरीके से बना रहे हैं, रटने की आवश्यकता है ही नहीं कहीं। अब देखें, जिंक सल्फेट, जिंक, अब जिंक में पता होना चाहिए कि Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फेट SO4 और ये डबल, ये डबल प्लस डबल माइनस से वास्तव में कैंसिल नहीं होते, एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं, है ना। हम समझाने के लिए ऐसा बोलते हैं। तो ये होगा ZnSO4। अब बात आती है फेरिक ऑक्साइड और फेरस। अब थोड़ा देखें, ऐसे बिंदुओं पे आप थोड़ा सा ऐसा स्टार लगा लें, जहां कंफ्यूजन भरा होता है उसको स्टार लगा लें। फेरस हो चाहे फेरिक हो, आयरन को बताता है। अब समझना यह है, ये जो फेरिक और फेरस है इसमें भी Fe होता है और इसमें भी क्या होता है, लेकिन फेरस जो होता है उसमें डबल प्लस है और फेरिक में कितना प्लस होता है। अब आपको यह बात ऑलरेडी बेसिक क्लास में बहुत अच्छे से बताई गई है।
ठीक, जिसने भी नहीं देखा है वो पहले वॉच करे, बहुत आसानी से अच्छे से समझ आएगी चीजें। अब ऑक्साइड दोनों में है भैया, ऑक्साइड दोनों में है। अब यहां 3 है और यहां कितना है, तो आंसर क्या आएगा, Fe2O3। और यहां आए तो ये दोनों इक्वल है, तो ये क्या आएगा, Fe। तो जब मैं आपसे कभी कहूं कि फेरस ऑक्साइड है, तो फेरस दिमाग में आना चाहिए कि Fe डबल प्लस होता है और ऑक्साइड में डबल माइनस, कैंसल, यानी FeO किसका फार्मूला हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड। लेकिन Fe2O3 किसका फार्मूला हो जाएगा, ये फेरिक ऑक्साइड। आओ अब बात आती है कैल्शियम कार्बोनेट। देखें, कैल्शियम यानी Ca पे कितना प्लस, कार्बोनेट CO, याद होगा आपको कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट सिखाया गया था आपको। बाई कार्बोनेट कब होता है, जब यहां H आ जाएगा तो यहां डबल माइनस नहीं होंगे, एक ही माइनस हो। अब देखो इन दोनों से मिलके क्या बना, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल। अब आ जाओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के ऊपर होता है डबल प्लस, हाइड्रोक्साइड किसको कहते हो आप, OH पे सिंगल माइनस। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, CaOH होल ट्वाइस, ये एक तो यहां आ गया, लेकिन ये दो जब वहां जाता है तो OH को आप हाइड्रोक्साइड कहते हैं, लेकिन दोनों कैपिटल लेटर वाले, तो कोष्टक लगाना जरूरी है, और यहां 2 लगा दिए, और क्या कहोगे, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, पढ़ने का ये तरीका है। अब आए देखें, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम यानी K प्लस, आयोडाइड का मतलब होता है I माइनस, इससे मिलके क्या बना, Ki, पोटेशियम आयोडाइड। सल्फ्यूरिक अम्ल सबको मालूम है, हाइड्रोजन सल्फेट को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन सल्फेट। तो हाइड्रोजन हो गया H प्लस और सल्फेट हो गया डबल, तो ये डबल माइनस नीचे आ जाएं, तब बनता है H2SO, ये है हाइड्रोजन सल्फेट। यहां तक कोई कंफ्यूजन, क्लियर हो रही हैं चीजें। अब आओ कार्बन मोनोऑक्साइड सबको पता है CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ग्लूकोज C6H12O6। कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको, है ना, बहुत सिंपल है। कार्बन, इसको मोनोऑक्साइड क्यों बोल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, एक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां कितना है, तो कार्बन डाई ऑक्साइड। समझना चीजों को, रटना नहीं है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर में क्या होता था, Ag सिंगल प्लस, क्लोराइड में सिंगल, क्या बना बोलो ये, Ag। लेड क्लोराइड, लेड को बोलते हैं Pb, ये सीसा होता है, लेड क्या होता है, सीसा। लेड पे डबल प्लस होता है, क्लोराइड पे कितना माइनस होता है, सिंगल, तो क्या बनेगा, PbCl2। अब आ जाते हैं लेड नाइट्रेट, Pb डबल प्लस NO3 सिंगल माइनस, तो ये क्या होगा, PbNO3 होल ट्वाइस। ये एक यहां आ गया, दो वहां जाना है, चूंकि एक से ज्यादा परमाणु वाले हैं इसलिए कोष्टक बनाया गया है, और 2 था तो 2 लिखा गया, तो क्या हुआ, PbNO3 होल ट्वाइस। अब आओ फॉर्मिक अम्ल, ये HCOOH, क्या होगा, HCOOH, कौन सा अम्ल, ये फॉर्मिक अम्ल कैसे नाम आया मैं आपको बता दूं, कि वो एक लाल चींटी होती है ना जो काटती है, लाल चींटी जब काटती है तो थोड़ा फिर खुजाता है हमको, वो खुजाता है एसिड की वजह से, और लाल चींटी का जो साइंटिफिक नेम है वो है फॉर्मिका। लाल चींटी का साइंटिफिक नेम क्या है,
फॉर्मिका। और उसका जो डंक होता है किसमें? लाल चींटी, उसका साइंटिफिक नेम है फॉर्मिका। उसका जो डंक है उसमें एक क्या पाया जाता है, और चूंकि फॉर्मिका साइंटिफिक नेम है उसके आधार पर उसका नाम रख दिया गया फॉर्मिक अम्ल। HCOOH। जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके 10th की पढ़ाऊंगा ये बात बड़ी अच्छी क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल एक दो शब्द यूज हैं कहीं तो हम लिख लें। एसिटिक अम्ल, ये जो H है ना इसको बना दो CH3, बाकी जैसे का। इसको आप सिरका भी कहते हो। इसको आप किस में यूज करते हो सिरका को? जो सिरका है इसका उपयोग होता है काय में? जैसे आप जानते हैं अचार अगर आज हमने आम की डाली है तो उसको खट्टा होने में 2 महीने लग जाता है, 2 से ज्यादा। लेकिन मार्केट में आपने देखा है कि आज तैयार हुआ 4 दिन बाद मार्केट में आता है और वो खट्टा लगता है। पर वो खट्टापन जो है वो आम का नहीं होता है, वो खट्टापन होता है उसमें ये मिलाया जाता है, एसिड मिलाया जाता है उसमें, जिसको सिरका कहते हैं। वही एसिटिक अम्ल के नाम से फेमस है। ठीक है, तो जिन पे स्टार लगा रहे हैं हम उस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलती होने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। ठीक, चलो अब आगे आओ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को बोलते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम सल्फेट, तो सोडियम पर हुआ भाई सिंगल प्लस और सल्फेट पे डबल, तो ये माइनस कहां आना है? नीचे। तो Na2SO4। फिर बेरियम क्लोराइड, बेरियम पर डबल प्लस होता है, क्लोराइड पे सिंगल माइनस, ये आएगा BaCl2। मैग्नीज क्लोराइड, मैग्नीज होता है Mn डबल प्लस Cl सिंगल माइनस, और ये हो गया MnCl। लेड ऑक्साइड Pb पर होता है डबल प्लस, ऑक्साइड पे डबल माइनस, कैंसल, और ये हो गया PbO। कोई तकलीफ? तो आपने देखा कि ये फार्मूले जो है ना ये इतने हैवी नहीं। तो फिर से कह रहा हूं कि अगर बेसिक लेक्चर अगर नहीं देखें, बेसिक लेक्चर पे विशेष फोकस करो, और उनमें से मैंने केवल उन सूत्रों को यहां छाट कर लिखा है जो कि आपके 10th क्लास का जो फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं, उनमें इसकी रिक्वायरमेंट है और सबसे पहले आपको यही तैयार करना है। ठीक है, कल ये लर्न भी हो जाना चाहिए और एक एक फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है आपको, सिस्टम को सीखना जैसा मैंने बताया है। ठीक है, क्लियर यहां तक? ओके।